इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादी व अह्यैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बहुत ही नसीबावर हाज़िरीन जुमा, हर तरह की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जिसने हमें पैदा फरमाया और बेशबहा दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इस्म गरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़िरीन किराम, हम लोग अय्याम तशरीक़ से गुज़र रहे हैं और हम में से हर शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसे मैसर किया है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कुर्बानी पेश कर रहा है। हम में से हर शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के हुसूल के लिए कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कुर्बानी पेश कर रहा है, क्योंकि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर फ़दाइयत का ऐसी मिसाल पेश की थी जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हद दर्जा खुश हुआ था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी फ़दाइयत की कद्र करते हुए रहती दुनिया तक के लिए कुर्बानी को मशरू किया था। चुनांचे हमें मालूम है कि बहुत अरमानों के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
एक औलाद अता किया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लड़का अता किया था। वो लड़का अभी बचपने की उम्र में ही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि उसको मक्का की सरज़मीन में, मक्का के रेगिस्तानों में अल्लाह के हवाले कराएं। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में उस बच्चे को मक्का की वादियों में छोड़कर चले आए। फिर वो बच्चा कुछ सिन शऊर को पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और मुसलसल कई रातों तक ये ख्वाब में दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि बेटे मैं मुसलसल कई रातों से ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब में तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ और तुम्हें मालूम है कि अंबिया किराम का ख्वाब सच्चा होता है। और बेटा भी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत परवान चढ़ाता और वो बेटा भी नबियों में से एक नबी था। उसने फ़ौरन कहा कि या अबतिफ़ अलमा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि अब्बू जान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो कुछ हुक्म दिया है आप वो काम कर गुज़रिए और उस काम की तनफीज़ में बिल्कुल आप किसी भी तरह से तामुल मत कीजिए। चुनांचे हम ये जो कुर्बानी मना रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपनी जानवरों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, ये वही सुन्नत है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जारी किया था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करने के लिए अपने घर से निकले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हालांकि उस बच्चे को ज़बह होने से बचा लिया था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक तुम्बा नाजिल फरमाया था जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी कुर्बानी पेश की थी। हाज़रीन किराम, कहने की बात यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से अगर हम फ़िदाइयत के जज्बे से सरशार हैं, अगर हमारे दिलों में ये जज्बात उमड़ते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने जानो माल की कुर्बानी जब चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमसे मुतालबा करेगा हम अपने जानो माल की कुर्बानी पेश करेंगे, तो यकीन जानिए कि हम कुर्बानी के असल जीस्ट को और असल उसके रूह को हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ अलामती तौर पर एक जानवर की कुर्बानी पेश कर देते हैं और हमारे दिलों के अंदर वो कैफियत पैदा नहीं होते, वो जज्बात नहीं उमड़ते, वो जज्बात नहीं पैदा होते जिससे सरशार होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए थी, तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। असल कुर्बानी ईसार और खुलूस का नाम है। हमारे दिलों के अंदर अगर खुलूस है, हमारे दिलों के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मज़हब इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने जान की, हम अपने माल का नजराना पेश करेंगे, जैसा कि सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अपने जानों की, अपने मालों की कुर्बानी पेश की थी। तो यकीन जानिए कि हम कुर्बानी की रूह को समझ पाए हैं। लेकिन अगर हम कुर्बानी करते हैं लेकिन ये जज्बात हमारे दिलों के अंदर नहीं पैदा होते, ये कैफियत हमारे दिलों के अंदर नहीं उमड़ते हैं, तो माफ़ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुर्बानियों के गोश्त और कुर्बानियों के खून वगैरह नहीं पहुंचा करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो कुछ पहुंचता है वह हमारे दिलों का खुलूस पहुंचता है। इसी वजह से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारा ये जज्बा है, अगर हमारे अंदर दिल के अंदर ये कैफियत उमड़ती है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कि हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज, हमारा जीना, हमारा मरना, गोया कि हमारा हर कदम अल्लाह की खातिर उठ रहा है, अल्लाह की राह में उठ रहा है, तो यकीन जानिए कि हमारी कुर्बानी, हमारी इबादतें सब अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। लेकिन हमारी कुर्बानियों का मकसद अगर रिया व नमूद है तो माफ़ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी कुर्बानियों की चंदा ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कुर्बानियों को हमारे मुंह पर दे मारेगा। क्योंकि नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, शेख अलबानी वगैरह ने इस रवायत को हसन करार दिया है, हसन लिगैरिही करार दिया है कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, मन साम युराई फ़क़द अशरक, कि अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ता है वो शिर्क करता है। यानी अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज जैसी इबादत के अंदर रियाकारी दाखिल हो जाती है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत के ताल्लुक़ से फरमाया कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, मन साम युराई फ़क़द अशरक। कोई रोज़ा रख रहा है, उसका मकसद ये होता है कि मोहल्ले के लोग इसको रोज़ेदार कहें, मोहल्ले के लोग ये कहें कि फ़लाँ शख्स बहुत रोज़े का एहतमाम करता है। अगर ये कैफियत, ये जज्बे से सरशार होकर के कोई शख्स रोज़ा रखता है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया कि फ़क़द अशरक, कि अगर इन जज्बात के साथ कोई रोज़ा रखता है तो वो शिर्क करता है। इसी तरह से मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, अगर कोई अल्लाह की राह में सदका करता है और सदका देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग उसको कहें कि बहुत ज़्यादा दानी है, बहुत ज़्यादा सदका करने वाला है, बहुत ज़्यादा खैरात करने वाला है, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स शिर्क करता है। अब हम अपना जायज़ा लें कि हमने जो कुर्बानी पेश की है, कहीं उसका मकसद रियाकारी तो नहीं था। अगर रियाकारी है, या आइंदा 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर अय्याम तशरीक़ में जो हम कुर्बानी पेश करने वाले हैं, कुर्बानी के 4 अय्याम होते हैं, यौम नहर और इसी तरह से यौमुल कुर्ब, यानी मना में जब हाजी मुस्तक़िर होते हैं, और इसी तरह से उसके 2 दिन बाद यानी अय्याम तशरीक़ जो 13 ज़िलहिज्जा तक होता है, इन यौम नहर को मिला करके इन 4 दिनों में इंसान के लिए कुर्बानी मशरू है। इन 4 दिनों में हम जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अगर हमारी कुर्बानियों का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का हुसूल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे हद दर्जा खुश होगा। और इस ज़माने में जबकि हालात हमारे लिए साजगार नहीं हैं, जबकि हमारे अपने अंदर से बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं कि जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हाँ, बहुत सारे लोग इको फ्रेंडली कुर्बानी करने के लिए, ना जाने ये कौन सी मखलूक है जो सिर्फ कुर्बानी के मौके से इनका जानवरों से प्रेम जागता है। हालांकि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है और गवाही दी है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दुनिया और जहान वालों के लिए रहमत और सरापा रहमत बना करके भेजा है। उस नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को ये कहा जाता है कि ये लोग जालिम हैं, ये लोग सख्त दिल हैं, ये लोग कुर्बानी के अंदर, कुर्बानी के मौके से करोड़ जानवरों को ज़बह कर देते हैं, इस तरह के ताने देते हैं इन मौक़ों पर, जबकि हालात हमारे लिए साजगार नहीं हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने आप को सेकुलर मिजाज कहलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी हमारी कुर्बानियों पर सवाल खड़ा करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसे मौक़ों पर हम कुर्बानी पेश करते हैं तो हमें दोहरा अजर मिलेगा। एक तो कुर्बानी करने का, सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करने का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने का, और दूसरा वो लोग जो हमारी कुर्बानियों से जलते हैं, जो हमारी कुर्बानियों से परेशान होते हैं, उनको तकलीफ़ में मुब्तला करने का। ज़रूरत इस बात की है
कि हम इस तरह की सुन्नतों को ज़िंदा रखें, क्योंकि अगर हमने आज के माहौल में अपनी कुर्बानियों से पहलूतही अख्तियार कर ली, हमने अपनी इबादतों को छोड़ दिया, कल हमारे ये छोड़ना हमारे खिलाफ हुज्जत, लोग इसे हुज्जत बना लेंगे और कहेंगे कि पहले ज़माने में तो तुम इस तरह से किया नहीं करते थे, आज इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम में से हर शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जिस कदर रुपया पैसा अता किया है, धन दौलत दिया है, उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुर्बानी पेश करे ताकि इस सुन्नत को ज़िंदा रखा जा सके। हालांकि साहिब इस्तिताअत पर मैंने पिछले जुम्मों में अर्ज़ किया था कि साहिब इस्तिताअत पर राजिह कौल के मुताबिक उलमाए किराम ने, उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है कि साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सुनन इब्न माजा वगैरह की रवायत है, और शेख अलबानी ने इसे हसन करार दिया है कि मन वजद साअतन वलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत हो, ताकत वाला हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो कुर्बानी कर सकता है, फिर भी कुर्बानी नहीं कर रहा है, तो उसको यह हक़ हासिल नहीं है कि वो हमारी ईदगाह में जाए। हाज़िरीन किराम, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर के अंदर इरशाद फरमाया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अम्र का सेगा है, और उसूल फ़िक़्ह में ये मारूफ़ है कि अल अम्रु लिल उजूब मा लम तूजद क़रीनतुन तसरिफ़ुहु अनिल उजूब, कि अम्र का सेगा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम को करने का हुक्म दें तो वह हुक्म उजूब की दलील होती है, वजूब का दलील हुआ करती है, इल्ला कि कोई करीना हो जो उसे वजूब से फेर सके। और उलमाए किराम ने कहा है कि यहाँ कोई वजूब से फेरने वाला कोई करीना मौजूद नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हमने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं और आइंदा 2 दिनों के अंदर जो कुर्बानी करेंगे, इससे हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह होना चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। इसका मकसद यह होना चाहिए कि हम दीन इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। इसका मकसद हरगिज़ रियाकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी रियाकारी दाखिल हुई हमारे इबादतों के अंदर, उस इबादत को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अव्वलु मा तुसअ्इरु बिहिमुन नार, कि जहन्नम सबसे पहले जिन लोगों पर दहकाई जाएगी, जिन लोगों पर तेज़ की जाएगी, वो कौन लोग होंगे? 3 तरह के लोग होंगे, जिनकी इबादतें बड़ी बड़ी अब होंगी और जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े इबादत के काम किए होंगे। एक मुजाहिद होगा, मुजाहिद शख्स को लाया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो कहेगा या लोग कहेंगे कि तुम तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े मुजाहिद थे, दुश्मनों के सफ़ों में घुस जाया करते थे, दुश्मनों की सफ़ों को पलट दिया करते थे, जिस तरफ से गुजरते थे दुश्मन भाग जाया करते थे, आज तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? वो कहेगा कि मैं दुनिया में जो लड़ाई करता था, ये जिहाद करता था, उसके पसे पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि लोग मुझे बहादुर कहें, लोग मुझे मेरा नाम लें, लोग मेरी बहादुरी के चर्चे करें। हमारा मकसद नेक नहीं था, इसी वजह से आज तुम हमें यहाँ देख रहे हो। इसी तरह से एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े कारी क़िरात ऐसा किया करता था कि लोग दुनिया के अंदर झूम जाया करते थे। वो जब कुरान पढ़ता था तो पूरी दुनिया के लोग वो मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुना करते थे और उसकी क़िरात का चर्चा था। अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। कुरान जब पढ़ा जाता है महफिलों के अंदर, फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें नाजिल होती हैं, सकीनत तारी होती है, इतनी फजीलतें हैं। उसके बावजूद कारी को लाया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लोग कहेंगे ये दुनिया के अंदर तो ऐसी क़िरात किया करता था कि इसकी क़िरात पर जी चाहता था कि झूम जाएं और इसके तक़द्दुस की कसमें खाएं। आज ये जहन्नम में। वो कहेगा कि मैं दुनिया के अंदर बहुत अच्छी क़िरात करता था, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा करता था,
लेकिन मेरा मकसद नेक नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पढ़ा करता था या मैंने तालीम हासिल की थी कि लोग मुझे इल्म वाला कहें, लोग मुझे कारी कहें, और दुनिया में मुझे लोग कारी कह चुके। मेरा मकसद जो था मुझे हासिल हो गया। इसी वजह से तुम लोग आज मुझे जहन्नम में देख रहे हो। इसी वजह से अगर हमारी कुर्बानियों के पीछे हमारा मकसद ये है कि लोग हमें ये कहें कि इसने बहुत बड़े जानवर की कुर्बानी पेश की है, इसका जानवर बहुत फरबा था, मोटा था, तो माफ़ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ हमारे दिलों के अंदर मौजूद इखलास को देखता है, हमारे दिलों के अंदर मौजूद जज्बात को देखता है कि आया हमने नेक जज्बात के तहत अपनी कुर्बानी पेश की है या ये कि हमारा अपना चर्चा करवाना मकसद था, या ये कहलवाना मकसद था कि लोग मोहल्ले में ये कहें कि इस शख्स ने तो 30,000 की कुर्बानी की है, 50,000 की कुर्बानी की है। अगर हमारा ये मकसद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गोश्त और खून नहीं पहुँचता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिलों के जज्बात पहुँचते हैं। हाज़िरीन इकराम, इसी तरह से हमने कुर्बानी के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर अपने जानवरों की कुर्बानी पेश कर दी है। इस मौके पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कुर्बानी पेश करें, वो अपने दिलों में जो छोटे और बड़े का इम्तियाज़ है, या फलाने खान साहब हैं, फलाने चौधरी साहब हैं, फलाने शेख साहब हैं, इस तरह के जो ज़ात बरादरियाँ हैं, या हमारे दिलों में जो नफ़रतें हैं एक दूसरे के ताल्लुक़ से, या हमारे दिलों के अंदर जो इलाक़ाइयत का जज्बा है, उन तमाम चीज़ों को दफन करने और ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि खुतबा हज्जतुल वदा में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1.25 लाख साहबा इकराम को मुखातब करते हुए फरमाया था कि कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम में सब के सब आदम की औलाद हो, आदम की नस्ल से हो, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए थे। जब तमाम इंसानों की असल एक है और तमाम इंसानों के जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम हैं, तमाम इंसानों की अम्मी या जद्दा हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, तो ज़ैद बकर से किस बुनियाद पे अफजल हो गया? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुनियादों के तज़किरा करके भी उन बुनियादों पर कदगन लगा दिया था और फरमाया था कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी, कि अगर कोई शख्स अरब में रहता है, सऊदी अरब का रहने वाला है, कोई शख्स इराक़ का रहने वाला है, कोई शख्स मिस्र का रहने वाला है, कोई शख्स अमेरिका का रहने वाला है, और वो ये समझता है कि वो शख्स नेपाल के रहने वाले पर सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद से बेहतर है कि वो सऊदी में रहता है, तो ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। इसी तरह से ला फ़ज़्ल लि अजमीन अला अरबी, और अजम में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जापान, भूटान, जितने भी जो गैर अरबी भाषी हैं, जो अरबी नहीं बोलते हैं, अरब वाले उनको क्या बोलते हैं? अजमी, गूंगा बोलते हैं। उनकी नज़रों में दूसरे लोग गूंगा हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अजमियों पर, यानी अगर कोई शख्स अमेरिका में रहता है, वो ये सोचता है कि हम हिंदुस्तान अरब वालों से बेहतर हैं, तो ये भी गलत सोचता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि अगर कोई वजह इम्तियाज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? तक़वा है। दिलों के अंदर जो कैफियत हैं, जज्बात हैं, नेकियां हैं, उसी बुनियाद पर कोई दूसरे से अफजल हो सकता है। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी, यानी धन दौलत, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के बारे में फरमाया है, लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊज़तिन मा सक़ा मिनहा काफ़िरन बिशै। आपके पास करोड़ा करोड़ दौलत है, सोने का पहाड़ है, आज आपकी जान निकल गई, रूह परवाज कर गई, सबके सब रखी की राखी रह गई, उसकी क्या हकीकत है? लेकिन आपने जो नेकियों को अंजाम दिया है, इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु, यानी कभी मौका मिले, यूट्यूब का ज़माना है, किसी मोतबर आलिम की तकरीर सुनिए और उसमें खुतबा हज्जतुल वदा की जो तकरीर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उस तकरीर के नकात को सुनिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो रहनुमाई बयान फरमाई है, उस मौके से ग़ुलामों के ताल्लुक़ से जो हिदायत दी हैं, और रहती दुनिया तक के लिए मंशूर है, कानून है। वैसी हिदायत, वैसी रहनुमाई न तो किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरे मज़हब में मौजूद है और न मौजूद हो सकती हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के ताल्लुक़ से, आप जब अरब के हालात पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, तो जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। यही नहीं, अभी 1920 के अंदर यूरोप के अंदर एक स्विट्ज़रलैंड कंट्री में ये मीटिंग हुई पता लगाने के लिए कि औरतें इंसान हैं या जानवर हैं। अभी 19वीं सदी के अंदर ये मीटिंग हुई थी और लोग ये बैठ करके पता लगा रहे थे कि औरतों को इंसान माना जाए या जानवर माना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों के क्या हालात थे कि जब वो हैज़ से होती थी, नापाक होती थी, तो उनको अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था, उनका बर्तन अलग कर दिया जाता था, उनके तमाम कपड़े अलग कर दिए जाते थे, और अगर उनसे कोई टच हो जाता था तो उसको दफन कर दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। इस तरह के हालात पैदा किए गए थे। उस मौके में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली थी। उस मौके में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सुधार का बेड़ा उठाया था, और 23 साल की कम मुद्दत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि दुनिया उसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में ख़वातीन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बयान फरमाया था कि औरतों का ख्याल रखना, उसीकुम बिन्निसा, औरतों का खुसूसी ध्यान रखना, फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन आवज, क्योंकि औरतों को मर्दों के सबसे टेढ़ी जो इंसान के अंदर पिछली की हड्डी होती है उससे पैदा किया गया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर वो टेढ़ी हैं और टेढ़ापे की हालत में ही उनसे नफ़ा उठा लिए, फ़ायदा उठा लिए, तो तुम कामयाब इंसान हो। अगर तुम ये कोशिश करोगे कि औरतों को मुकम्मल तौर पे सीधा कर दो, तो कभी सीधा नहीं कर सकते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी पेशन गोई है कि लौ ज़हबत तुक़ीमहु कसरतहु, कि अगर तुम ये चाहोगे कि औरतों को मुकम्मल तौर पे सीधा कर दो तो तुम उसे तोड़ डालोगे। और उसका तोड़ना क्या है, औरतों का तोड़ना क्या है कि तुम उन्हें तलाक दे दोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है औरतों के ताल्लुक़ से कि लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहरत कुल्लह सुम्मा रअत मिनका नक़्सन, कि अगर औरतों के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहोगे, ज़िंदगी भर उनके साथ उनकी आराम व आसाइश का ख्याल करते रहोगे, लेकिन एक मौके से वो देखेंगी कि आज नमक नहीं है या ये कि घर का कोई सामान कम पड़ गया, फ़ौरन कह पड़ेंगी, बोल पड़ेंगी कि जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मैंने सुकून देखा ही नहीं है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और इसका तजर्बा हर शख्स को होगा और हर शख्स इस चीज़ का मुशाहिदा करता होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बरमहल बात कही है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके से औरतों को जो खुसूसी खिताब फरमाया था, उनको वसीयत फरमाई थी कि तसद्दक़ना, तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करो। फ़इन्नी उरीतु अहलन नार फ़इन्नी उरीतु अक्सर अहलिन नार, मैं जब मेराज की रात जन्नत देखने गया, जहन्नम देखने गया, तो मैंने देखा जहन्नम में तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा है, तुम लोग जहन्नम में बहुत ज़्यादा जाती हो। औरतों में से कुछ औरतों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों है, हम ज़्यादा तादाद में जहन्नम में क्यों जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकफुरनल अशीर, कहा कि तुम अपने यानी बिकुफ्रिहिन्ना, कि तुम लोग, एक तो यह है कि तुम्हारे दीन के अंदर भी नक्स है और तुम्हारे दुनिया के अंदर भी नक्स है, तुम मखसूस अय्याम में नमाज नहीं पढ़ती हो, ये दीन के अंदर नक्स है। और इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी बात हो, अपने शौहरों की नाशुक्री बहुत ज़्यादा करती है, अपने शौहरों की नाशुक्री बहुत ज़्यादा करती हो। इस बुनियाद पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरी तो अक्सर अहलिन नार और तसद्दक़ना, कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात किया करो। हाज़िरीन किराम, ज़रूरत इस बात की है कि
अय्याम तशरीक़ जो 13 ज़िलहिज्जा तक है, यानी जो 4 दिन हमारे पास कुर्बानी के हैं, हम इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़राहम किया है, हम कुर्बानी पेश करें। इसी तरह से हमारे जज्बात नेक होने चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमा। जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब तू हमें वफ़ात दे, ईमान की हालत में वफ़ात दे। बारे अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मज़लूम हैं, मुसलमान मज़लूम हैं, मक़हूर हैं, जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, तो उन्हें इज़्ज़त व सतवत अता फ़रमा। बारे अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। बारे अल्लाह हम में से जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया फ़रमा। आमीन। व आख़िरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व अतम्मु व अकबर वल्लाहु अअलमु बिमा तस्नऊन। अशहदु अन ला इलाहा